नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गोला फ्लूट्स पर। मैं उमेश गोला और आज हम बांसुरी वादन की इस सीरीज में कुछ एक ऐसी चीज़ों पर बात करेंगे जो बिगनर साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। 3-4 मैं ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो हमारे साथी बहुत अच्छा फ्लूटिस्ट बनना चाहते हैं, वो उन लोगों को फॉलो करनी चाहिए। यदि इन 4 महत्वपूर्ण चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो यू विल बिकम अ गुड फ्लूटिस्ट। यानी कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको एक अच्छा बांसुरी वादक बनने की राह में बहुत कारगर सिद्ध होंगे। हम ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे अपने इस लेसन पर आते हैं। सबसे पहली जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसकी आज चर्चा हम यहाँ करने जा रहे हैं, वो है कि यदि आप बहुत अच्छे बांसुरी वादक बनना चाहते हैं तो आपको शुरू से ही बहुत एक अच्छी फ्लूट को चुनना होगा। यानी कि जो प्रोफेशनल फ्लूट होती हैं उसको आपको लेना होगा। फ्लूट 2 तरीके की होती हैं, जो एक बहुत मेले या ऐसी जगहों पर बिक जाती हैं जो बहुत सस्ते दाम की होती हैं, जिनका प्राइस 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ या 500 रुपीज़ तक होता है। आपको ऐसी फ्लूट्स को नहीं लेना है। आप एक अच्छी प्रोफेशनल फ्लूट लेंगे यदि आप अच्छे बांसुरी वादक बनना चाहते हैं। इससे होता क्या है, यदि आप अनट्यून्ड उसको लेते हैं तो उसके सुर पहले से ही अनट्यून्ड होते हैं और वही आपके कानों में बस जाते हैं, जिसके कारण आगे चल के जो आपका स्वर ज्ञान है वो आपको परेशानी का सबब बनता है और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा भटकाव महसूस करते हैं। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आप एक वेल ट्यून फ्लूट से अपने सफ़र की शुरुआत करें। जो ब्रांडेड फ्लूट हैं जैसे पूनम फ्लूट है, सरफुद्दीन फ्लूट है, या आप ले सकते हैं एक कुमार फ्लूट्स के नाम से आते हैं। यहाँ पर मैं किसी विशेष फ्लूटिस्ट का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, या डीपी फ्लूट्स के नाम से एक फ्लूट आती हैं। इन फ्लूट्स को यदि आप लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अच्छी प्रोफेशनल वेल ट्यून प्रीमियम क्वालिटी के फ्लूट्स आपको लेनी चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, यदि आपने अपने सफ़र की शुरुआत की है तो एक बहुत अच्छे मार्गदर्शन, जो एक अच्छे गाइड हों, उनके सानिध्य में आपको इस फ्लूट के सफ़र को शुरुआत करना है। चाहे वो ऑफलाइन भी हो सकते हैं या ऑनलाइन भी हो सकते हैं। यदि आपको ऑफलाइन कोई गुरु मिलते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि ये जो विद्या है ये गुरुमुखी विद्या है। आमने सामने बैठकर बहुत जल्दी आप ग्रहण कर पाएंगे। यदि आप दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं या ऐसी जगह पर हैं जहां आसपास कोई फ्लूटिस्ट अच्छा उपलब्ध नहीं है, तो आप सेकंड ऑप्शन ऑनलाइन मोड पर भी जा सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन तरीके से फ्लूट को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए अपने आप पर आपको नियंत्रण रखना होगा, अपने आप को अनुशासन में आपको रखना होगा, अपने बताए हुए गुरुजी के रास्ते को स्टेप टू स्टेप फॉलो करना होगा। होता क्या है कि हम या कोई गुरुजन कोई भी फ्लूट का लेसन आपको देते हैं तो आप उतना अच्छे से रियाज नहीं कर पाते हैं या उनको सामने से बैठकर आप नहीं सुना पाते हैं। तो जब तक वो लेसन आपका बहुत अच्छा ना हो जाए, जब तक उस लेसन पर आपकी मास्टरी हासिल ना हो जाए, तब तक अगले लेसन पर मत जाइए। अपने आप पर अनुशासन रखिए और शिद्दत से उस को अभ्यास कीजिए, और जब वो परफेक्ट हो जाए तब अगले चैप्टर पर आपको जाना। तो इस तरह से स्टेप टू स्टेप यदि आप फॉलो करेंगे तो ऑनलाइन भी आप बहुत अच्छे फ्लूटिस्ट बन सकते हैं, बशर्ते आपको अपने जो अनुशासन है, सेल्फ कंट्रोल है, उस पर बहुत अच्छे से काम करना होगा और जो हम गुरुजी हैं उनकी बात को फॉलो करना होगा। और यदि आप उनकी बात को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा फ्लूटिस्ट बन पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप मेरे द्वारा बताए गए मार्गदर्शन में सीखना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप हमारे सानिध्य में भी
बांसुरी वादन की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है जो आती है वो है अलंकार प्रैक्टिस की बात। कुछ साथी शुरुआत से ही बहुत उतावलापन दिखाते हैं और वो महीने 2 महीने के बाद ही गाना बजाने की शुरुआत करने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक इसका प्रोसेस है। सबसे पहले आपको स्वरों पर नियंत्रण करना सीखना होगा। दूसरा, अलंकार बजाने होंगे। जब तक आप अच्छे से अलंकार की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी गाने नहीं बजा पाएंगे, क्योंकि अलंकार के बजाने से आपकी उंगलियों को कौन स्वर कहाँ पर आता है उसको अभ्यस्त हो जाएंगी और आपकी जो फिंगर की मूवमेंट है वो अच्छी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। हर सुर का उनको अच्छे से पता होगा, यानी मसल्स मेमोरी जो फिंगर की है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, आपको जब गाने आगे आगे बजाएंगे आप तो उसमें बहुत आसानी होती है। शुरुआत में साथी करते क्या हैं कि वो अलंकारों की प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी नहीं करते हैं, बट गाने बजाने पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो वो गाने नोटेशन देखकर तो बजा पाते हैं, लेकिन जब बारी आती है बिना नोटेशन के कोई गाना बजाने की तब वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। तो उसका एक मुख्य कारण यही है कि वो उन्होंने अलंकार की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की हुई होती है। तो तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि आपको अलंकारों का रियाज बहुत अच्छे से करना है, मतलब तीनों लय में करना है, विलंबित लय में भी, मध्य लय में भी और द्रुत लय में भी, यानी स्लो टेम्पो पर भी और मीडियम टेम्पो पर भी और फास्ट टेम्पो पर भी, यानी 300, 350, 400 या उससे ऊपर की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। जब आपके अलंकार बहुत अच्छे हो जाएंगे तो स्वतः ही आप आगे चलकर गाना बजा पाएंगे निश्चित रूप से। तीसरा पॉइंट हमने बता दिया। चौथा पॉइंट है जिसमें सबसे ज़्यादा जो मेरे बिगनर साथी हैं वो गलती करते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते। साथियों, अपने आप को अनुशासन में रखकर प्रतिदिन अभ्यास कीजिए। चाहे आप कम समय दे पाएँ, व्यस्त अगर समय है तो कम समय दें, लेकिन आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। तीसरा जो मुख्य पॉइंट है वो डेली प्रैक्टिस का है। मैं अपने अनुभव के आधार पर ये बताता हूँ कि कम से कम आपको 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए यदि आप बहुत अच्छा फ्लूटिस्ट बनना चाहते हैं। तो यदि आपके पास समय है तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको शुरुआत में आधा घंटा, और यदि महीने 2 महीने आपको हो गए हैं तो 1 घंटे का अभ्यास आपको प्रॉपर करना चाहिए। यदि आप 1 घंटे का अभ्यास प्रतिदिन करेंगे, आप बिना कोई दिन छोड़े अभ्यास करते हैं, तो आप कुछ ही समय में अपने आप को एक अगली स्टेज पर पाएंगे, यानी आप बेसिक लेवल से इंटरमीडिएट लेवल में पहुंचेंगे और इंटरमीडिएट से ठीक एडवांस लेवल में आपको पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप विदिन 1 ईयर यानी 1 साल के अंदर अंदर अपने आप को पाएंगे कि आपने बहुत चीज़ हासिल कर ली है। तो साथियों, ये था चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि आपको प्रतिदिन बिना गैप किए डेली 1 घंटे का अभ्यास सत्र आयोजित करना है, अपने आप पर नियंत्रण रखकर, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो चारों चीज़ें मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप वेल ट्यून एक फ्लूट लीजिए, उसी पर अभ्यास कीजिए, यानी आप इधर उधर की कोई बांसुरी ना लेकर के प्रोफेशनल बांसुरी लीजिए और उसी पर अभ्यास कीजिए। दूसरी बात, आप अपने किसी गुरु के मार्गदर्शन में ऑनलाइन या ऑफलाइन सीख सकते हैं। तीसरी बात, अलंकार की जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से कीजिए। मैं एक अलंकार आपको यहाँ पर बजा कर दिखाता हूँ, जिसे कहते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो इस तरीके के आपको कम से कम 20-25 अलंकार तैयार करने होंगे और उनको सीख करके आपकी फिंगर मूवमेंट बहुत अच्छी हो पाएगी। और चौथा महत्वपूर्ण टिप्स है कि आप प्रतिदिन अभ्यास करेंगे। मेरी बताई गई इन चारों बातों को
अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको ये चारों बातें एक अच्छा फ्लूटिस्ट बनने की राह में सहायक सिद्ध होंगी, ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मेरी कामना है। नमस्कार, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।